नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे रसिया यूक्रेन क्राइसिस के ऊपर, जो कि आप लोग को पहले से ये चीज़ आपने न्यूज़ में देख रखी होगी कि रशिया ने जो है अटैक कर दिया है यूक्रेन के ऊपर। और यहाँ पे जो स्थितियाँ हैं बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती जा रही हैं। और जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि यूक्रेन जो है एक छोटा कंट्री है, इसलिए यहाँ पे बिल्कुल भी ये नहीं कहा जा सकता कि कभी भी यूक्रेन इस वार के अंदर जीतेगा। लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हैं कि थोड़ा यहाँ के जो प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की साहब, इनका यहाँ पे कह सकते हैं कि इनका जो यहाँ पे जो इनकी हिम्मत है, जो इनका हौसला है, वो यहाँ पे देखने लायक है। इस कंडीशंस में भी यहाँ पे ज़ेलेंस्की साहब ने बिल्कुल भी साफ मना कर दिया है कि मैं अपने कंट्री को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जब अफ़गानिस्तान के ऊपर तालिबानियों ने अटैक करा था, तो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे गनी साहब, उन्होंने क्या करा था कि अपनी कंट्री छोड़ कर के वो वहाँ पे चले गए थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पे जब यूक्रेन के ऊपर अटैक करा रशिया ने, तो यहाँ के जो ज़ेलेंस्की साहब हैं, इन्होंने बिल्कुल भी अपना कंट्री छोड़ने से मना कर दिया है। एज़ वेल एज़ यहाँ पे आप लोग को मैं इन्फॉर्म कर दूँ कि यहाँ पे नियर अबाउट 1 लाख रशियन आर्मी इंटर कर चुकी है अब यूक्रेन के अंदर। और यूक्रेन के ऊपर 3 डायरेक्शन से यहाँ पे रसिया अटैक कर रही है, रशियन आर्मी अटैक कर रही है। और जो रशियन आर्मी है वो अगर हम बात करें तो लगभग ऑल दी फर्स्ट इन्होंने सबसे पहले क्या करा कि जो यूक्रेन के जितने आर्मी बेसेस हुआ करते थे उनको इन्होंने टारगेट करा। उसके बाद अब धीरे धीरे ये भी न्यूज़ आ रही है सामने कि उसके अंदर ये लोग अब वहाँ के जो कुछ उस तरह की कंडीशंस, यानी कह सकते हैं कि जो वहाँ पे जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है उनके ऊपर भी इन्होंने अटैक करना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया है। और इसके ही रिजल्ट में हमने थोड़ा सा ये भी देखा कि यहाँ पे यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं ज़ेलेंस्की साहब, इन्होंने इंडिया में कॉल भी करा था, जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनसे इन्होंने बात भी करी। और उसके बाद इन लोग का यहाँ पे कह सकते हैं कि अभी फ़िलहाल हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि यहाँ पे जो है इंडियन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, इन्होंने मतलब किस डायरेक्शंस में अपने विचार रखे हैं। इन्होंने अभी बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी बाहर निकल के नहीं आ रहा कि मतलब यहाँ पे इंडिया ने सपोर्ट कर दिया यूक्रेन का या फिर रसिया का, ऐसा कुछ भी यहाँ पे क्लियर नहीं है। हाँ, बट ये है कि इतना ही अभी तक न्यूज़ में है कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बात करी है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से। और उन्होंने ये अपील करी है कि आप जो है यूएन के अंदर, जब यूएन के अंदर आप हमारे ऊपर आप हमारा सपोर्ट करिए। जैसा कि अब मैं आप लोगों को बता दूं कि जब यहाँ पर रशिया ने अटैक कर दिया है यहाँ पे यूक्रेन के ऊपर, तो बहुत सारे वर्ल्ड वाइड जो देश थे, बहुत सारे जो वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ हैं, जैसे कि यूएस हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, बहुत सारे कंट्री के ऐसे लोग हैं, जर्मनी है, जापान है, ये सारे के सारे लोग चाहते हैं कि ये वार किसी न किसी तरह रुक जाए। इसलिए ये सारे लोगों ने क्या करा है कि यहाँ पे रसिया के ऊपर सैंक्शन लादने शुरू कर दिए हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल सैंक्शन लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या पाते हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये सारे सैंक्शंस लगाने के बाद भी क्या है कि यहाँ पे जो रशिया है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और उसके साथ साथ ये भी कहानी है कि उन्होंने बिल्कुल भी ये ध्यान नहीं रखा है कि यहाँ पे क्या है कि जो रशियन आर्मी है वो आगे बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे आप लोग को बता दूँ कि जो रशियन आर्मी है, यूक्रेन का वो जो एरिया है जो कि चेरनोबिल हुआ करता था, चेरनोबिल के बारे में आई थिंक सबको पता होगा। चेरनोबिल वो प्लेस है, यानी वो जगह है जहाँ पर कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेजेडिक इंसिडेंट हुआ था, जहाँ पे न्यूक्लियर एक कह सकते हैं कि रिएक्टर था जिसके अंदर लीकेज आ गए थे, जिसकी वजह से पूरा का पूरा शहर ही बर्बाद हो गया था। ये जो चेरनोबिल वाला एरियाज है ये भी यूक्रेन के अंदर ही आता था। और ये भी एरिया अब ऑक्युपाई यानी कवर्ड अप कर लिया गया है, वहाँ पर भी रशियन आर्मी पहुँच चुकी हैं। तो ये कुछ यहाँ पे न्यूज़ है। उसके बाद क्या हुआ है कि जब ये सारे वर्ल्ड वाइड कंट्री के लोग हैं, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किसी न किसी तरह रशिया के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, उनके ऊपर कह रहे हैं कि अब आप जो है डॉलर में बिजनेस नहीं कर पाएंगे, आप इस तरह से नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन सारी बातों को देखते हुए यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है कि पुतिन साहब यहाँ पे वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे उनके साथ मतलब यहाँ पे इतने सारे सैंक्शन लगाए जा रहे हैं तो उनकी जो कंट्री है उनकी इकोनॉमी डाउन होगी। आई थिंक उन्होंने कहीं ना कहीं अपना इसके लिए कुछ रास्ता बना रखा होगा। बट यहाँ पे हम लोग आपको ये ऐड कर दें कि बराबर यहाँ पे लगातार जो है यूक्रेन वर्ल्ड के लोगों से ये अपील कर रही है कि वो लोग उसकी हेल्प करें। और यहाँ पे मैं आप लोग को ये भी बता दूँ कि जो यहाँ पे ज़ेलेंस्की साहब हैं, इनको मैं इसलिए बार बार थोड़ा सा अप्रिशिएट कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने इस विभत्स कंडीशन में, यानी कि आप समझ सकते हैं कि अगर इस टाइम पे अगर रशियन आर्मी अगर किसी तरह यूक्रेन के अंदर अभी जो इंटर कर गई है और किसी तरह इन्होंने अगर ज़ेलेंस्की साहब को अगर पकड़ लिया तो इनके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। मतलब जैसा कि हम लोग सोच भी नहीं सकते, मतलब बहुत ज़्यादा इनके साथ बुरा हो सकता है। इसलिए इस पर भी उन्होंने यहाँ से जाने से मना करी, क्योंकि इनको जो खुला ऑफर दिया गया था, इनको बताया गया है यूएस के द्वारा कि अगर आप चाहें तो हम आपको वहाँ से निकाल सकते हैं और आप जो है सेफली दूसरी कंट्री में चले जाइए, और जिसकी वजह से क्या है कि आप सेफ रहें। लेकिन यहाँ पे ज़ेलेंस्की साहब ने साफ मना कर दिया। इसके एवज में उन्होंने ये बोला है कि अगर मुझे कुछ देना है तो मुझे आप वेपन्स दो, मुझे आप कुछ पैसे दो, मुझे जो है आप उस तरह की चीज़ें दो जिससे कि मैं इस रशियन आर्मी का मैं सामना कर सकूं। और जिसके रिजल्ट में क्या हुआ कि यूएस ने जो है काफ़ी फाइनेंशियल यहाँ पे मदद भी करी है
यूक्रेन की। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि पूरे कह सकते हैं कि पूरे अपने दमखम के साथ, पूरे अपने हिम्मत के साथ ये यूक्रेन आर्मी यहाँ पे लड़ रही है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोग को ये भी ऐड कर दूँ कि अब इन्होंने क्या है कि जब यहाँ पे जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने जो है अब जब इन्होंने देखा कि कोई भी जो वर्ल्ड की कोई भी कंट्री इनकी हेल्प के लिए नहीं आ रही, यूएस ने भी यहाँ पे बोल दिया साफ साफ कि नहीं, हम लोग कोई भी मतलब कह सकते हैं कि हम लोग कोई भी आर्मी का यूज नहीं करने वाले अगेंस्ट द रशिया। एंड नाटो ने भी ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि हम यहाँ पे मतलब अटैक करेंगे, यूक्रेन की तरफ से युद्ध में एंटर करेंगे। हाँ, लेकिन नाटो ने इतना ज़रूर करा है, उन्होंने लगभग अपने जो 40,000 जो इनके कह सकते हैं जो आर्मी के मेंबर्स हैं, यानी जो उनके सोल्जर्स हैं, उनको उन्होंने सेटअप कर दिया है यूक्रेन के बाउंड्री वाले उन देशों में जो कि नाटो के मेंबर हैं। अब यहाँ पे क्योंकि क्या बात है कि जो यूक्रेन है वो नाटो का मेंबर नहीं है। हाँ, वो अलग की बात है कि ये होने वाला था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता रशिया कि ये जो है यूक्रेन कभी भी मेंबर बन सके नाटो का। इसलिए अब यहाँ पे अगर वो नाटो का मेंबर होता तो नाटो की आर्मी बिल्कुल इसकी हेल्प करने के लिए आती, लेकिन वो जो है नाटो का मेंबर्स नहीं है। और जब वो नाटो का मेंबर नहीं है, इसलिए भी नाटो ने यहाँ पे थोड़ा सा उनकी हेल्प करने से के लिए साफ तो मना नहीं करा, लेकिन उन्होंने ऐसा ज़रूर कहा है कि हम जो है बिल्कुल यहाँ पे रशिया के अगेंस्ट अपने सोल्जर्स को भेजने वाले नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या करा है कि यूक्रेन के जो करीबी देश हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि यूक्रेन करीब में आपका आएगा, पोलैंड आएगा, ये जो कंट्री हैं, पोलैंड वगैरह के अंदर, और भी आपका रोमानिया वगैरह, ये सब जो छोटे कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रियों के अंदर उन्होंने क्या करा है, ये जो कंट्रीज़ हैं, इन कंट्री के अंदर नाटो ने अपनी आर्मी को वहाँ पे भेज दिया है और वहाँ पे पूरा का पूरा सेटअप कर रखा। और उन्होंने ये भी वार्निंग दी है रशिया को कि अगर आपने किसी भी, अगर यूक्रेन के अलावा आपने किसी भी अगर नाटो के मेंबर, यानी जो कोई ऐसी कंट्री जो कि नाटो की मेंबर है, अगर उसके ऊपर अगर आपने अटैक करा तो बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करा जाएगा और उसके बाद उसका रिप्लाई करा जाएगा, उसका जवाब दिया जाएगा। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद क्या है कि अब यहाँ पे जो पूरे के कह सकते हैं सारे जो वर्ल्ड की कंट्री हैं, इंक्लूडिंग यूएस एंड ब्रिटेन वगैरह, तो ये सारे जो देश हैं सभी लोग मिल करके अब यूनाइटेड नेशंस में जा करके रशिया के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके लिए इन्होंने क्या करा, यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इन्होंने क्या करा कि एक रेजोल्यूशन लाया, और यानी कह सकते हैं कि इन लोगों ने क्या करा कि एक विधेयक लाया जिसके अंदर ये कहा गया कि अगर यहाँ पे अगर बहुमत मिलता है, यानी कि रशिया के अगेंस्ट ज़्यादा बहुमत हो जाता है, तो वहाँ पे क्या रशिया के ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा कि आप जो इस वार को मतलब बंद कर दो और वापस अपने सोल्जर्स को बुला लो। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जब यहाँ पे यूएनएससी के अंदर, आप लोग को जैसा पता ही होना चाहिए, अगर नहीं पता तो जान लीजिए, इसके अंदर 15 मेंबर होते हैं। तो इनमें क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने कुछ लोगों ने पक्ष में करा, कुछ लोगों ने विपक्ष में करा। लेकिन इसमें क्या है कि तीन देश जैसे कि इंडिया, चाइना और यूएई, इन तीनों देशों ने क्या करा है, इन्होंने ना ही अपना यस में रिप्लाई करा है, ना ही नो में करा है, यानी ये तीनों देश किसी तरफ नहीं गए। जिसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे रशिया ने क्या करा, अपना जो है वीटो पावर का यूज़ किया, और अपनी वीटो पावर का यूज़ करके इन्होंने यहाँ पे जो यूएनएससी के अंदर यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो यहाँ पे विधेयक हुआ था उसे किल कर दिया, यानी उसे समाप्त कर दिया। इसके बाद क्या है कि अब यूरोपियन जो हमारा कह सकते हैं जो हमारा यूरोपियन संघ है, यूरोपियन संघ इस तैयारी में है कि अब वो जनरल असेंबली के अंदर फिर से वोटिंग कराएगा, एक विधेयक लेके आएगा। अब इसके अंदर आप लोग को पता होना चाहिए कि इसके अंदर पूरे 193 मेंबर्स हैं, यानी एक दो नहीं 193 इसमें देश हैं, और ये सारे लोग इसके अंदर वोटिंग करेंगे। और यहाँ पे इंक्लूडेड देखा जाएगा कि मतलब कौन सा देश किस पक्ष में है, कौन सा देश किस पक्ष में नहीं है, और जिसकी हेल्प से क्या है कि ये बात क्लियर करना थोड़ा आसान हो जाएगा। और इसके बाद क्या है कि अगर मान लीजिए कि अगर 193 में से 170 मेंबर जो है अगर रशिया के अगेंस्ट वोटिंग करते हैं, तो यहाँ पे रशिया के ऊपर एक वर्ल्ड वाइड प्रेशर बनेगा, और जिसकी वजह से क्या होता है कि ये अपना जो है वार के अंदर हो सकता है पुतिन साहब स्टॉप लगा दें। लेकिन यहाँ पे थोड़ी कहानी ये भी है कि मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर यहाँ पे सपोज दैट अगर रशिया के अगेंस्ट में अगर यहाँ पे अगर वोटिंग होती भी है, तो ये हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे रशिया जो है वो बिल्कुल मतलब उसको मजबूरी होगी इस बात को मानना कि नहीं वो अपने वार में वापस आ जाए। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि वो उनके ऊपर वर्ल्ड वाइड प्रेशर बनेगा, और अगर वो मना भी कर देते हैं तो इसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन हाँ, ये है कि पूरे विश्व के ऊपर, यानी पूरा विश्व जो उनके अगेंस्ट होगा, और पूरे सारे के सारे लोग चाहेंगे कि आप वार में आप पीछे जाइए। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि उनके साथ कह सकते हैं कि थोड़ा सा वर्ल्ड वाइड एक प्रेशर बनेगा ज़रूर, है ना। लेकिन वहाँ पे ये ऐसा कोई भी कह सकते हैं कि वो उसके लिए मजबूर नहीं है कि वहाँ पे उनको वापस लेना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, अपनी आर्मी को वापस वो लेने के लिए मजबूर नहीं होंगे। और एज वेल एज यहाँ पे क्या है कि जो जनरल असेंबली के मेंबर है 193 हैं, तो बहुत ज़्यादा हैं,
ठीक है। और अब तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कंडीशन कुछ इस तरह हो गई है कि जब ये सारे के सारे लोग जो हैं जब अटैक कर रहे हैं यहाँ पे यूएस की आर्मी जो सोल्जर्स हैं अटैक कर रहे हैं, लोग हिट कर रहे हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग को, और ये लोग क्या करें एयरपोर्ट को, रेलवे स्टेशन को, ये सारे लोगों को ये यहाँ पे हिट कर रहे हैं। तो इस टाइम पे क्या हो रहा है कि जो यूक्रेन के जो जनरल यानी सिविलियंस हैं वो लोग क्या कर रहे हैं कि जो अंडरग्राउंड जो मेट्रो है ना यानी यूक्रेन के अंदर, उनके अंदर जा करके, उन बंकरों के अंदर जा करके वो लोग शरण ले रहे हैं और किसी तरह अपनी लाइफ को बचा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोग को मैं ये भी ऐड कर दूं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो यूक्रेन के यानी कह सकते हैं दूसरी तरफ जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है जेलेंस्की साहब, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने अपील करी है अपने देश के लोगों से कि आप लोग जो है जितने भी लोग हो, आप सभी के सभी लोग अगर अगर आप अगर इच्छा जताते हो, अपने देश के लिए लड़ना चाहते हो, तो आप सभी लोगों को जो है वेपन्स जो है आपको देश प्रोवाइड करेगा, यानी यूक्रेन गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, और आप सभी लोग आइए और यूक्रेन की तरफ से अपने देश की रक्षा करिए और इस रशियन आर्मी का यानी रशियन सोल्जर्स का सामना करिए। जिसके बदले में क्या हुआ, जिसके एवज में क्या हुआ कि बहुत सारे जो सिविलियंस है यूक्रेन के, उन लोगों ने भी अपने हाथों में हथियार धर लिए हैं, और उसके बाद क्या है कि वो लोग भी काफ़ी लड़ाई कर रहे हैं। और यहाँ पे तो इसके बाद देखने को ये मिल रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे स्ट्रीट फाइटिंग तक शुरू हो गई, यानी कि गलियों के अंदर भी लोग लड़ रहे हैं सोल्जर्स के साथ, और कुछ इस तरह की इंसिडेंट यहाँ पे हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे यूक्रेन में इस टाइम पे किस तरह की कंडीशन है, किस तरह के हालात हैं। लेकिन फिर भी सारे के सारे जो वर्ल्ड के लोग हैं यानी वर्ल्ड के जो देश हैं वो लगे हुए हैं इस बार में, यानी कह सकते हैं कि फाइनेंशियल सेक्शन लगा करके और बहुत सारे मेथड अप्लाई कर करके कि किसी तरह इस वार को रोका जा सके। क्योंकि अगर इस वार को अगर नहीं रोका गया तो फिर इसे वर्ल्ड वार 3 में कन्वर्ट होते बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी। लेकिन हाँ, यहाँ पे कह सकते हैं कि बहुत सारा अभी इसके चांसेस भी हैं कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कंट्री यहाँ पे हैं, हमारा यूनाइटेड नेशंस भी है जो कि इसको बैलेंस करेंगे सारे लोग मिल करके। तो कुछ इस तरह की यहाँ पे आज की अभी तक की खबर है। जबकि इसके अंदर क्या है कि यूक्रेन जो है हम यहाँ पे जानते हैं कि यूक्रेन बहुत छोटा है और वो कह सकते हैं कि वो डेफिनेटली वो हार भी जाएगा रसिया से। लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा कह सकते हैं कि जो जेलेंस्की साहब का यहाँ पे जो इनका विश्वास है, जो इनकी जो हिम्मत है वो देखने लायक है। और देखते हैं आगे बार में क्या होता है। तो आप लोग हमारे वीडियो के साथ यानी हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और मैं आप लोग को आगे भी बताता रहूँगा कि क्या होता है।